चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए? कितना है? साइन 30 प्लस tan 45 और उसके बाद है मेरे भाई कोसेक 60 पूरे का अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 COT कॉट 45। इतने डिग्रियों का मान मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आप लोग बस ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। अब हमको सबसे पहले देखते हैं कितना लिखा है साइन, और साइन 30 अंश का मान जो है मेरे बाबू कितना है? 1 बटा साइन 30 अंश का मान है 1 बटा, यहाँ पे अगर हम पुट कर दिए 1 बटा 2 तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। बीच में साइन किसका लगाएंगे? क्या लिखा है? tan, और tan 45 अंश का मान है आदर्श बाबू कितना है? 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। बीच में साइन किसका? बीच में साइन किसका? देखो इधर बीच में साइन लग गया माइनस का, सोनम कोसेक 60 अंश। कोसेक कितना अंश? और कोसेक 60 अंश का जो मान है मेरे बाबू वो कितना है? 2 बट्टा कड़ी में, तो ये है मेरा 2 बट्टा कड़ी में। अब फिर पूरे का क्या लगा देंगे? अपान माने बट्टा लगा देंगे। बोलो किसी कोई दिक्कत है? अब पूरे का जो अपान लग गया, फिर है मेरा सेक 30 अंश, और सेक 30 अंश की मेरे वैल्यू है मेरे भाई 2 बट्टा करड़ी में, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा करड़ी में। बीच में साइन किसका? cos 60 अंश, और cos 60 अंश की वैल्यू है मेरे भाई 1 बटा 2 लिखा तो कोई दिक्कत है। और बीच में साइन किसका? प्लस कितना है? काट 45 अंश का मान कितना हो जाता है? 1। देखेंगे यहाँ पे काट 45 अंश का मान कितना है। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तीनों का, तो तीनों का एलसीएम मिलेगा 2 करड़ी में 3। बोलो कोई दिक्कत? 2 से 2 में भाग कर, इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? करड़ी में रौनक क्या बचेगा? करड़ी में, और करड़ी में 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 से जब भाग करेंगे तो पूरा आएगा 2 करड़ी में, और 2 करड़ी में 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में, और अब इससे भाग करेंगे तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा यहाँ पे हमारा? और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना के माइनस है तो लगा देंगे माइनस कितना, कोई दिक्कत? अब इसके नीचे क्या मान सकते हैं? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम भी मिलेगा मुझे 2 करड़ी में 3, पूरे का अपान लगा लेंगे। नीचे से नीचे में भाग करेंगे, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में भाग करेंगे तो कट गया करड़ी से करड़ी में 3, क्या बचा? और 2 का 2 में गुणा होगा 2 दूना के, बीच में चिन्ह। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या हुआ? क्या बचा? करड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 मिलेगा, और 1 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा 2 करड़ी में 3, और 2 करड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 करड़ी में 3। अब देखो पहले का गुणा चौथे में और दूसरे का तीसरे में, इस कंडीशन में मेरा ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर मुझे बचेगा 2 करड़ी में 3 और 1 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 और 1 करड़ी में 3, 2 1 कितना हो जाता है? 3 करड़ी में, और माइनस कितना बचेगा? और नीचे बचेगा 2 करड़ी में 3 1 करड़ी में 3, कितना करड़ी में 3 करड़ी में 3, और प्लस कितना बचेगा? मन करे यही आंसर लिखिए, और मन करे थोड़ा सा आगे और बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ेगा? नीचे कभी करड़ी को छोड़ते नहीं है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए। अंडर रूट परिमेयीकरण करते समय नीचे कभी भी करड़ी को छोड़ा जाता नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए? अगला स्टेप, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 3 करड़ी में 3 प्लस 4। नीचे क्या है? 3 करड़ी में, यहाँ भी लिखेंगे 3 करड़ी में, नीचे क्या है? प्लस, क्या उसके बाद क्या है?
अगर नीचे प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस है तो क्या लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 3, जो ऊपर लिखेंगे वही बात नीचे, ठीक। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। देखो अब गुणा करना सिखा रहा हूँ, 3 तरीके और यहाँ पे करड़ी में 3 है और यहाँ भी करड़ी में, तो एगो 3 कहाँ निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो केवल और केवल क्या मिलेगा 3, और इसका अब इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, और ये क्या है करड़ी में 3 अकेले है ना, यहाँ तो करड़ी में 3 है नहीं, तो 12 करड़ी में 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 चौका आगे साइन किसका लगेगा -12 करड़ी में, और 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौका 16 -16 पूरे 12 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए नत्री 27 मैंने लिख लिया, और ये हो गया 12 कड़ी में 3 12 कड़ी में 3 12 -24 कड़ी में प्लस कितना बचा 16 बचा, और ये है मेरा कितना a + b a माइनस यानी a स्क्वायर माइनस यानी 3 का वर्ग 3 तरीके 9, और कड़ी में 3 में से बाहर क्या निकलेगा, और 4 चौका 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 -24 कड़ी में 3, और यहाँ हमारा बचेगा 29, 27 में से 16 घटेगा कितना आएगा, 27 में 16 घटे कितना आएगा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए